गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में हम लोग पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस सभी ने सुना होगा, बहुत सारी कंपनीज चलती हैं, HDFC एग्रो, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, LIC, सबसे बड़ा नाम LIC का ही सुनने में आता है, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। ठीक, तो इस तरह से ये इन लोगों करते क्या है, जो पब्लिक होती है वो अपना कोई रिस्क इनके साथ शेयर करती है। रिस्क कैसे शेयर करती है कि जैसे हमने कोई कार ली, अब हमें मालूम है कि कार रोड पे चलेगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस भी रहेंगे या कभी खराब भी हो सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसका रिस्क किसी और को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। कि किसी इंश्योरेंस कंपनी ने कार इंश्योरेंस कर लिया, कैसे कि आपने उसको एक मिनिमम अमाउंट पे की, जो कि आपकी कार वैल्यू की लमसम अमाउंट होती है। उस लमसम अमाउंट पे कंपनी एक गारंटी आपको प्रोवाइड करती है कि अगर कार में कोई डैमेजेस होता है तो वो रिस्क कंपनी बेयर करेगी। किसके लिए कर रही है? जो एक आपने अमाउंट पे की है कंपनी को। ठीक, जो आपकी कार वैल्यू का एक फिक्स परसेंटेज होता है, से 10%, 20%, उस वैल्यू पे कंपनी रिस्क बेयर कर लेती है और एक गारंटी आपको प्रोवाइड करती है कि अगर कंपनी में कोई डैमेजेस आ रहा है, वो सॉरी कार में कोई डैमेजेस होता है तो वो कंपनी रिस्क बेयर करेगी। ठीक, अपने रिस्क शेयरिंग के ऑप्शन को हम लोग इंश्योरेंस कहते हैं। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। क्या है? एक तो कॉन्ट्रैक्ट है किस किसके बीच में? दो पार्टीज। whereby one party agree to indemnify cover the loss suffered by other party, कि दूसरी पार्टी के द्वारा होने वाले लॉस को एक पार्टी कवर करेगी फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ सम मनी। किसके लिए करेगी? फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ सम मनी नोन एज प्रीमियम। जो हम पेमेंट करेंगे, जो पैसा देंगे, उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रीमियम। ओके, तो एक बार हम फिर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज whereby one party agree to indemnify the loss suffered by other party for a consideration of some money known as premium। ओके, अब वो पार्टीज कौन कौन सी होती है उनके बारे में बात कर लेते हैं। द पार्टी विच प्रोमिसेस टू indemnify the loss, वो पार्टी जो अपने लॉस को बेयर करने की कवर करने के लिए प्रॉमिस करती है, इज कॉल्ड इंश्योरर। क्या कहलाएगा? इंश्योरर। और इंश्योरर कौन होती है? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक, सेकंड पार्टी क्या होगी? द पर्सन और द पार्टी सब्जेक्ट टू रिस्क इज कॉल्ड इंश्योर्ड। जिसने अपना रिस्क कवर कराया है यानी कि पब्लिक, वो क्या कहलाएगी? इंश्योर्ड। लास्ट क्या है? द एग्रीमेंट प्रोवाइडिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी फॉर इंश्योरर फॉर इंश्योरर is called insurance policy. The agreement providing for insurance is called insurance policy। जो इंश्योर्ड को जो एग्रीमेंट दोनों के बीच में क्या क्या कौन कौन है हमारे पास? एक तो है इंश्योरर जिसने रिस्क कवर किया, दूसरा इंश्योर्ड जिसका रिस्क कवर हुआ। इन दोनों के बीच में होने वाला जो एग्रीमेंट है वो क्या कहलाता है? इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, अब अगर हम फंक्शन की बात करें, प्रोवाइडिंग 4 फंक्शंस दिए हुए हैं। प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, प्रोटेक्शन, रिस्क शेयरिंग, असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मींस कि जो अनसर्टेनिटी है उसको हम खत्म नहीं कर सकते। जो बिजनेस में होने वाली अनसर्टेनिटीज हैं उनको तो हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उन अनसर्टेनिटीज के अगेंस्ट एक छोटे से पेमेंट के थ्रू हम अपने रिस्क ऑफ लॉस को बियर कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस कैन नॉट स्टॉप बाय द हैपनिंग ऑफ रिस्क। रिस्क की हैपनिंग को खत्म नहीं किया जा सकता। हाउएवर लेकिन उसके थ्रू होने वाले लॉस को ठीक प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसे बिजनेस हम कर रहे हैं, हमारे पास गोडाउन है, गोडाउन में कभी भी आग लग सकती है, तो क्या होगा? उस आग से होने वाले लॉस को हम क्या करें? रिस्क को आगे ट्रांसफर कर दें। आगे ट्रांसफर उसके अगेंस्ट हम एक कोई पॉलिसी ले लें, जिससे अगर कभी इस तरह की मिस हैपनिंग होती है तो उस लॉस को बियर किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट आता है रिस्क शेयरिंग। मेन टॉपिक है कि यहाँ पे क्या कर रहा है? इंश्योर्ड पर्सन अपना रिस्क किसके साथ शेयर कर रहा है? इंश्योरर के साथ। ठीक, कि हमें लगता है कि ऐसा नुकसान हो सकता है तो हमने क्या किया? अपने लॉस को किसी और के साथ शेयर कर लिया। नेक्स्ट लास्ट आता है असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है? इंश्योरर कंपनी के पास जो पैसा पहुंचता है, पैसा कौन सा पहुंचता है? प्रीमियम के रूप में।
प्रीमियम के रूप में जो छोटा छोटी अमाउंट पहुंच रही है वो कंपनी के पास एक लार्ज फंड के रूप में तैयार हो रही है। क्या हो रहा है? कैपिटल फॉर्मेशन। अगर एक कंपनी से 1000 लोगों ने पॉलिसी करा ली 1-1 लाख की, तो कितना पैसा कलेक्ट हो जाएगा? 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 1000। क्या हुआ? कैपिटल फॉर्मेशन हो गई। पब्लिक के पास से कितना गया? 1 लाख। एक इंडिविजुअल पर्सन के पास से जा रहा है 1 लाख और कैपिटल कंपनी के पास कितना पहुंच रहा है? 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 1000। ओके, इस तरह से कैपिटल फॉर्मेशन होती है। और इस कैपिटल का यूज क्या होता है? कंपनी क्या करती है? रिस्क तभी तो बेयर कर पाएगी जब कुछ ना कुछ इससे अर्निंग कर रही होगी। तो अर्निंग करने के लिए ये बड़ी बड़ी कंपनियों को अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा शेयर कर देती है, दे देती है उनको एज ए बोरोइंग्स, ठीक, और उससे इंटरेस्ट अर्न करती है। ये आपका हो जाता है इंश्योरेंस और इंश्योरर पार्टीज लास्ट फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। 3 टॉपिक आपके कवर हो गए हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके, थैंक्स।